नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया हमारे खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल का। कहा जाता है कि देश का विकास भारत से होकर जाता है और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो लगातार इस बात के नारे देती है कि हमने पूरे हिंदुस्तान में विकास किया है, इसके पहले की सरकार ने विकास नहीं किया। लेकिन सवाल आकर छूट जाता है कि गांव जिसको सबसे ज्यादा अहमियत दिया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान का अगर विकास है तो गांव की गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के गांव की बात कही जाए तो लगातार एक के बाद एक कई ऐसे गांव हैं जहां की दयनीय स्थिति प्राइम टीवी जब वहां पहुंच रही है तो उसे देखने को मिल रहा है। आपको बताते कि जब हमारी टीम वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचती है तो कई ऐसे गांव निकलते हैं जहां पर बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक एंगल और हर एक वर्ग के लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। कभी प्रधान का दोषी दिया जा रहा है तो कभी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से सभी योजनाएं आ रही हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच रही हैं। कभी रोड टूटे फूटे पाए जाते हैं तो कभी कूड़ों का अंबार साइड में नजर आता है। तो उस तरह से तमाम ऐसी कमियां हैं जो यूपी के कई ऐसे गांव हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो राजधानी है पूरे यूपी का और इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, जो गांव के इलाके हैं, वहां की स्थिति बेहद ही शर्मनाक है। तो ऐसे में आप सबसे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। रहनुमाई छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को खूंटी पर टांग देंगे तो गांव के हालातों का चरमराना तो लाजिमी ही है। जहां एक तरफ सुविधाओं के लिए तरसते लोग, बजबजाती नालियां, दरक चुकी सड़कें सरकार के विकास के दावों की मटिया पलीत कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास की जिम्मेदारी पाए हुए रहनुमाओं के आशियाने चौचक नजर आते हैं। शायद आदम गोंडवी ने ये पंक्तियां गांव के जर्जर हालातों को देखकर ही लिखी होंगी कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जहां एक तरफ जिम्मेदारों से बात करने पर वो विकास गिनवाते थकते नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से बात करने पर हकीकत कुछ और ही पता चलती है। प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम पंचायत चौपाल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं मलिहाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत हटौली में। हमारे साथ बात करने के लिए पंचायत सहायक हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या विकास कार्य प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं। चूँकि ये पंचायत सहायक हैं, पंचायत का जिम्मा इनके ऊपर है। क्या नाम है आपका? जी, दीपक मौर्य। दीपक मौर्य। ये बताइए अब तक कितना विकास कार्य कराया गया है इस गाँव में? हमारे यहाँ तो काफ़ी विकास हो चुका है। यही बाउंड्री वाल हमारी हुई है अभी, और आवास भी काफ़ी लोगों को दिलाए गए हैं, और इंटरलॉकिंग भी हुई है, नाली बाउंड्री वाल भी हुई है, काफ़ी कार्य हुए हैं। अच्छा, सचिव वगैरह यहाँ पर कब बैठते हैं? प्रधान सचिव प्रॉपर डे बाई डे बैठते हैं, जिन दिन उनका डे होता है उस दिन आके बैठते हैं। अच्छा, उस दिन बैठते हैं। अच्छा, लगभग यहाँ पर शौचालय वगैरह कितने लोगों को दिया जा चुका है? हमारा ओडीएफ हो चुका है हमारा गांव। काफ़ी लोगों को मिल चुका है, जो ऐसे छोटे छुटाए हैं जैसे 1 2 3 लोग, उनको भी लिस्ट भर दी गई है। बस मिलने वाला है। ये पंचायत सहायक थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि गांव में जो भी विकास कार्य ब्लॉक से आते हैं वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। फिलहाल गांव ओडीएफ हो चुका है। अब गांव की हकीकत क्या है? विकास कार्य आप खुद ही देख लीजिए कितना कार्य हुए। कुछ खड़ंजे हुए हैं, पार्टी का मामला ऐसा चल रहा है ना, पार्टी वो भेदभाव चल रहा है यहाँ पे। 10 साल हो गए, 10 साल से खड़ंजे में कोई भी 10 साल में कोई भी खड़ंजे में कार्य नहीं हुआ है। खड़ंजा है, नाली है, कोई भी शिकायत की जाए तो कुछ नहीं। किसी को कॉलोनी 4 कॉलोनी मिल गई, 2 मतलब 2 से 3 मिल गई हैं, सुने मिला है हमको, और 1 2 तो प्रूफ मेरे पास है। आरटीआई भी डाले थे, उसका कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं सुनाई नहीं। और ये अक्टूबर से डालने हम, मेरा प्रूफ भी है। अच्छा, ऐसा नहीं, सारी चीज़ प्रूफ मेरे पास है। और जो है और डाले, कोई सुनाई नहीं। अभी हमने डाले थे, कल हमको बुलाया गया था। क्या काम वगैरह ये मनरेगा के तहत हुआ गांव में जो है उनको कहीं लगाया जाता है? आधे लोग ने लगाया, ये तो भाभी हमारी हैं, इनसे पूछ लीजिए। ये जो है इनको काम ही नहीं दिया था नरेगा का। जब ये मांगने जाते हैं तो तुमको कार्य नहीं मिलेगा। पता नहीं किस बात से। उनका ये जो मकान बना पड़ा हुआ है, इसको कॉलोनी का कोई शिकायत, कॉलोनी का कोई वो नहीं है। किसी को 2 मिल गई हैं, किसी को 1 भी नहीं मिली हुई है। इन लोगों को जान के नहीं दिया है, कहते हैं कि वोट नहीं दिया तो तुमको नहीं काम नहीं दिया जाएगा। कुछ मिलवा ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं है तो क्या करें? आवास वगैरह नहीं, आवास आज तक ले नहीं मिला, 10 साल हो गए। हाँ, आज तक ले दे ही नहीं। कैसे गुजर बसर कैसे होती है? ये खाली देखिए टूटे ही मड़ैया में 5 बिटिया हैं और 1 लौंडा है। आज तक ले ये मड़ैया छा के रह रहे हैं सर। आज तक ले हमको मिला बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। बारिश में बच्चे लेके खाली रात भर जागते हैं, सोने के लिए नहीं मिलता है। कुछ नहीं, विकास कार्य कुछ नहीं। नहीं, सफाई कर्मी वगैरह कभी यहाँ आता है? आते हैं लेकिन मेन करते हैं, बाकी चले जाते हैं।
देखिए, गांव वालों का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर ना तो सफाई कर्मी आता है, अगर आता है तो कुछ जगहों पर सफाई करता है, चला जाता है। आवास किसी को मिले नहीं है। ओडीएफ गांव सिर्फ कागजों पर घोषित हो गया है। अगर रही बात सड़क नाली खड़ंजे की, वो भी टूटी हुई है। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत सुंदर भारत के लिए अपनी पूरी जान झोंक रही है, तो वहीं गांव में इज्जत घर के नाम से बने शौचालय अपनी इज्जत बचाने में खुद नाकाम दिख रहे हैं। वहीं विकास की बात जोड़कर थक चुकी कुछ दीवारें अपनी उधड़ी हुई अस्मिता को संजोए हुए आज भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। प्रधान बदले, सरकारें बदली, यहाँ तक कि इस चार दीवारी में रहने वाले लोग भी बदल गए, लेकिन उन दीवारों के हिस्से में आया महज इंतजार उन तमाम दावों और वादों के सच होने का जो इनसे कभी प्रधान तो कभी सरकार ने की। इंतजार उन योजनाओं के धरातल पर पहुंचने का जिनका ऐलान सरकार ने टंकी की चोट पर किया। इंतजार उस विकास का जमीनी स्तर पर दिखाई देने का जो सरकारी दस्तावेजों में तो देखने को मिले, लेकिन गांव आज भी उनसे महरूम है। आर्कोटेक्स प्राइम टीवी। आपने देखा कि किस तरह से गांव में कितनी सारी कमियों को प्राइम टीवी ने दिखाया कि गांव में अभी भी विकास नहीं हो रहे हैं। लगातार प्राइम टीवी अपनी कवरेज को दिखा रही है कि गांव में किस तरह से असुविधा आज भी लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस बात का दावा करती हुई नजर आती है कि कोई ऐसा गांव हिंदुस्तान का अब अछूता नहीं रह गया है जहां पर विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धांधली हुई है। लेकिन जमीनी स्तरीय की बात कही जाए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जमीनी स्तरीय पर अगर कार्य की बात कही जाए तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि कार्य नहीं हुआ है। आपने जनता की बातों को सुना कि जनता किस तरह से कह रहे हैं, ग्राम प्रधान हो या फिर और भी गांव के जो कार्य हो, किस तरह से जनता ने बोला। एक व्यक्ति ने अपनी बातों को रखा कि अभी भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं है। गांव में शौचालय की बात कही जाए तो शौचालयों की भी समस्या नजर आ रही है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले पूजा मिश्रा जी जुड़ी हैं समाजवादी पार्टी से, संतोष दुबे जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ सुबह सपा से हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों ही मेहमानों का। सबसे पहला जवाब तो मैं संतोष दुबे जी से लूंगी। संतोष जी, आप ही की गवर्नमेंट है और उसके बावजूद भी गांव में विकास के कार्य नहीं दिख रहे हैं, जवाब दीजिए। धन्यवाद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, और यही नहीं पूरे प्रदेश से लेके पूरे देश में अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग जो है कार्य हो रहे हैं, और बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो है काम, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि सारे गांव बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गए। हाँ, जो वर्षों से पिछड़े हुए गांव थे, वर्षों से जहाँ योजनाएं नहीं थी, वर्षों से जहाँ जो है कोई सुविधा सरकारी नहीं पहुंची थी, आज कम से कम वहाँ सुविधाएं पहुंच रही हैं और कार्य हो रहा है। निरंतर जो है प्रयास जारी है कि हिंदुस्तान के पूरे गाँव को या उत्तर प्रदेश के पूरे गाँव को पूरी तरीके से विकसित बनाया जा सके। ठीक है, पूजा जी आप इसका जवाब दीजिए। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, किस नजर से आप इसको देख रही हैं, किस तरह से वो विकास कर रहे हैं? आपको भी मेरा नमस्कार। हालांकि जो है आपके चैनल बताइए के पात्र है, आप लगातार जो है गांव में जा रहे हैं और गांव से ये तस्वीरें निकाल करके लेकर के चले आ रहे हैं कि कहाँ पे काम हुए, कहाँ पे काम नहीं हुए हैं और कहाँ पे कितना करप्शन फैला हुआ है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि नहीं, कार्य हो रहे हैं, सब जगहों पे कार्य जो हो सकते हैं, और ये जो पिछली सरकारों में जो है पैसे पड़े हुए थे, नहीं भाई साहब, पिछली सरकारों में भी कार्य होते रहे हैं और कार्य होता है। गाँव की तरक्की के लिए लगातार काम करना पड़ता है। अगर जो है कार्य होने के बाद में, जब पिछली सरकारों में जो कार्य हुआ वो वहीं पे थम गया, जब वहाँ पे सड़कें पहुंची हुई है उसके बाद यहाँ सफाई नहीं कर अपना लोग की सफाई नहीं करवाएंगे, जो चीजें वहाँ पे हो गई उसको आगे ही लेकर के नहीं जाएंगे तो गांव पिछड़ा रहेगा ही। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, आप सीधा ये कह करके हाथ पीछे कर लेते, नहीं ये कार्य जो है पहले नहीं हुए थे, हम सारा शुरू से लेकर गाँव वालों से जाकर के मिलकर पूछिए तो सही, बताएंगे आपको कि पिछली सरकारों में कितना कार्य हुआ था और इस सरकार में आपने कितना कार्य किया और कब कितना कार्य कर रहे हैं। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए। और इसी चैनल पे नजारे मित्रता आप भी बैठे होंगे तो आपने भी देखे होंगे बहुत सारे गांव में, कितने सारे गांव में करप्शन फैले हुए हैं और
अगर करप्शन है तो जो है आपको इंफॉर्मेशन भी होगा और आपको पता है कि ये करप्शन नीचे से तो नहीं आ रहा है, ऊपर से ही होता चला आ रहा है कि अगर वहाँ पे ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद में किसी चैनल में दिखाया गया कि 16 लाख की सड़क बनी, 64 लाख पैसे जो है निकाल लिए गए। आपको भी पता होगा कि टंकी बनती है, पहले ट्रायल में गिर जाती है, काम जमीन पर नहीं रहता है और फंड निकल के चला आता है। तो ये सब पे लुक आउट करेंगे ज्यादा बेहतर होगा कि जो काम आप जो पैसे चाह रहे हैं और जनता तक नहीं पहुंच रहे, धरातल पे काम नहीं हो रहा है, वो काम हो जाए ज्यादा बेहतर होगा। ये कहने की बजाय कि नहीं विपक्ष के ऊपर जो है आप तोहमत लगाए कि विपक्ष में कार्य नहीं होता, हम कर रहे हैं, उसको छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और जो गांव में करप्शन व्याप्त हो रखा हुआ है उसको देखिए ताकि जनता के साथ में न्याय हो सके। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी से जवाब लूंगे। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरह से जो गांव में विकास कई ऐसे गांव में नहीं मिल रहे और लगातार हम लोग इसी बात पर हर रोज चर्चा करते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हर रोज एक न एक गांव हमें मिल ही जा रहा है जहां पर सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। और पूजा जी का जवाब भी आपने सुना है कि पिछली सरकार ने किस तरह से गाँव में विकास किया और मौजूदा समय की सरकार किस तरह से गाँव में कार्य कर रही है। जवाब दीजिए। ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनसे जवाब लेंगे। यही जवाब मैं संतोष जी से लूंगी। संतोष जी, आप इस बात का जवाब दीजिए जो सवाल मेरा ज्ञानेंद्र जी से था। हेलो हेलो जी संतोष जी। जी, क्या जवाब देना, क्या बोला उन्होंने? मौजूदा समय की सरकार जो कार्य कर रही है उससे बेहतर पहले की सरकार कर रही थी गांव में। पूजा जी ने जवाब दिया है, उसी का मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। जरा तो मेरा एयरफोन लाई क्या? अरे यार, एक खरीदना पड़ेगा। बात कही है उसी के आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी से हम कई बार आपके सामने भी बैठ करके इस चैनल पर हमने कहा है कि हमारी सरकार कभी जिम्मेदारी से भागती नहीं है और ना हमने कभी जिम्मेदारी से भागने के लिए कहा। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पंचायती राज मंत्री हैं जिनकी जिम्मेदारी है गांव का विकास, वास्तव में अपनी जिम्मेदारी से कभी भागे नहीं है, ना हम कार्यकर्ताओं के लिए भागने के लिए कभी उन्होंने बात रखी है। अपने विषय पर हम आते हैं और ये बताते हैं गांव का विकास ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में इनकी सरकार ने पूरा कर दिया था और वो फिर बाद में सब विकास खत्म हो गए तो नए विकास के रूप में हमें सारे गांव का काम मिल गया। ये भी नहीं है। इनकी जो सरकार थी तो इन्होंने जो विकास कार्य किया था वो तो था, ठीक है, लेकिन क्या इस बात से डिनाई कर सकती है कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार आई है या जब से हम एनडीए के संबंध में आए हैं तब से क्या किसी गांव का कोई विकास नहीं हुआ? क्या इस बात से डिनाई कर सकती है? नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे विकास के कार्य उस गांव में हुए हैं। एक साथ तो किसी गांव का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। जो कार्य पूर्ण नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, जो कार्य पूर्ण नहीं है वो हमारी कार्य योजना में, आगामी योजना में है, हम उसको पूर्ण करेंगे। जहां कहीं भी आप कमियां दिखा रही, वो कमियां वास्तव में हैं, गाँव में वो कमियां हैं, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम अपनी आगामी योजना में उन सबको सही करने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है पूजा जी, आपने जवाब सुन लिया कि गांव में किस तरह से कमियां जो है, पहले कितनी कमियां थी और अभी जो कमियां उसको हम लोग उसको दूर करेंगे। आप तो लगातार इस बात का जवाब दे रही हैं कि पिछली सरकार में गांव के विकास हुए थे, मौजूदा समय की जो गवर्नमेंट है वो अपने कार्य पे ध्यान दे, लेकिन जवाब आपको मिल गया कि वो लोग ध्यान दे रहे हैं। जवाब दीजिए। जो अगर ध्यान दे रहे होते तो जो तस्वीरें आप लोग की चैनल लगातार रोज दिखाती है, दिखाई रहे ना, आप रेशियो उठा कर देख लीजिए कि कितने रेशियो में कितना कार्य हुआ है और वो कितना ग्राउंड पे हुआ है। और जो करप्शन है, जो उजागर हुआ है करप्शन, उन करप्शन पे कितनी कार्रवाई हुई है। यहाँ पे तो करप्शन उजागर करने वाले पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। फतेहपुर में पत्रकार करप्शन बता रहे थे कि कैसे पंचायती राज में करप्शन में आपको मार दिए। मार देने के बाद में जो है आप फिर आप कह रहे हैं कि कम से कम थोड़ा सा तारीफ करना चाहूंगी, जो प्रवक्ता महोदय है वो बात तो रहेंगे, ठीक है आपकी सरकार में कार्य हुआ तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में बिल्कुल ही नहीं हुआ। हम कर रहे हैं, वो जो कमियां हम दूर करेंगे, हम कमियां, ये इससे पता चलता है कि कमियां है उसको दूर किया जाएगा। आप कह रहे हैं ये आपका मंत्रिमंडल नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पे जिनके ऊपर गाड़ियां बैठी हुई है ना, वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कर रहे हैं ना। आप सोचिए किसी चैनल के रोज डिबेट देखेंगे ना जो पंचायती राज में किया जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना करप्शन है
और ये कहना कि आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा जो है विडंबनाजनक होगा, क्योंकि जानकारी बिना जानकारी के जो है फंड एलोकेट हो जाना, फंड निकल जाना, बट द फंक्शन ना हो, ये नहीं हो पा ये जानकारी रहती है। अब हमारी सरकार जो है आज से ये दूसरा कंट्रोवर्सी जो है आपका कंप्लीट होने आ रहा है, तो आप सोचिए अकाउंटेबिलिटी तो आप ही की लगी हुई। अब आप हमारे पीछे छुपने का जो प्रयास करना बंद कर दीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए। वहाँ जहाँ पे जो है करप्शन है, मैं आपको बता रही हूँ, सीतापुर पे जो है करोड़ों रुपए की टंकी बनी और फर्स्ट ट्रायल में धड़ा के गिर गई। करप्शन देखिए जाकर कितना करप्शन है, तो एक फर्स्ट ट्रायल तक नहीं झेल पाई। और ऐसे ही चार टंकी ऐसी जो में गिर गई, अब से करोड़ों रुपए का घोटाला, अब कहाँ जांच कर। और ऐसा तो है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति उस घोटाले में संलिप्त रहा और उसके बाद इस तरीके का परिणाम निकल करके आता है। उन पे जांच करिए, ज्यादा सही है। हमारे समय में लोहिया जो है समग्र बस चलाई गई हुई थी, तो आजकल दिखती नहीं है। उनकी हालात क्या है, आपने नाम बदला आपकी सरकार में, कोई आपत्ति नहीं है, नाम बदले कोई बात नहीं, पर बस चलनी तो चाहिए ना। उस सुबह जो गाँव से निकल करके शहर आती थी वो आनी तो चाहिए। आप पता करिए कि वो कहाँ गाँव जाती है, कहाँ शहर निकल करके आती है। ये सारी चीजें जो आप करनी चाहिए वो आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। गौशाला में आप पैसे भेजते हैं, गौशाला में पैसे पहुंच रहे हैं, वो कितने पहुंच रहे हैं, डॉक्टर वहाँ पे कितना देख रहा है, डॉक्टर के पैसे आप दे रहे हैं, उसकी तो सैलरी प्रॉपर जा रही है। पर वो जो गौशाले बने हुए, मैं आपको गिना दूं इलाहाबाद के तो कुछ गौशाले मैं जानती हूँ कि जहाँ पे की सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही है। जो वहाँ पे प्रधान है, अच्छे प्रधान है, वो परेशान है, उनको लग रहा है कि भाई गौ माता है, हम कैसे उनको जो है जाने दें, हम अपने से करेंगे। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो गंदा हो रखा हुआ है। तो ये जो मूलभूत समस्याएं चल रही है गाँव में, उन पर आप ध्यान, ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान नहीं है, आपको पता है करप्शन चल रहा है, आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन लेकर के चालू करिए ना कि अगर फंड गए तो कहाँ चले गए, क्यों चले गए। अगर इस पे ऑडिट हुआ, उसके बावजूद भी ये सड़क भी बनी है, एक सड़क हमारे जो है मैं आज में देखा उसको, आज हल्की बारिश हुई है, हल्की बारिश तो उठना चालू कर दी, ऐसा सड़क बनी थी, आपने फंड निकाल करके दे दिया हुआ है, वो सड़क बन गई हुई है, वो कल खत्म हो जा रही है। क्या मतलब है, आज बना, आज फोटो खींच लिया, जो है गूगल से चढ़ भी गया, कल उखड़। ठीक है संतोष जी, जवाब दे दीजिए। आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर आप लोग एक्शन लेते तो आज गांव की हालत इस तरह से दयनीय नहीं होती। जी ऐसा नहीं है, लगातार जिस तरीके से सरकार की योजनाएं हैं वो लगातार जो है गांव में चलाई जा रही हैं। और आज ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर जा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आपको जाने पे लगते हैं कि हाँ ये गांव वाकई सरकार ने इसको दुरुस्त किया है, अच्छा बनाया है। अमृत सरोवर बनाए गए हैं, गांव में पानी की सुविधा की गई है, घर घर शौचालय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो आज लगातार गांव का विकास हो रहा है। मैं इससे कतई नहीं मुकरता हूं कि भाई कुछ गांव अछूते रह गए होंगे और उसमें भी कार्य, ऐसा नहीं कि योजना नहीं पहुंची, योजना पहुंची है, कार्य पूरा नहीं हुआ होगा और वो भी कराया जा रहा है। और युद्ध स्तर पे गांव का विकास माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की ये परिकल्पना है कि जब तक गांव नहीं सुदृढ़ होंगे तब तक यह देश अच्छा नहीं बनेगा, इस देश के विकास नहीं हो सकता। तो गांव से जो विकास निकल के चलेगा वो देश को आगे ले जाएगा। और गांव में जो भी चीजें होती, जैसे स्कूल की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्था जो है सरकार कर रही है और निरंतर इस पे कार्य चल रहा है। और जाहिर सी बात कि एक ना एक दिन आपको लगेगा कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और सारे गांवों को विकसित करने का काम किया है। संतोष जी, आपने तो अपनी बातों को रख दिया और हर बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी हम गांव की कवरेज दिखाते हैं तो यही जवाब मिलता है कि कुछ गांव अछूते रह गए हैं, वहां भी योजनाएं पहुंची हैं, पर किसी हालात में वहां पर उस योजना का लाभ जनता नहीं उठा पाई है। लेकिन वो हालत आया क्यों, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया और अभी भी क्यों नहीं लिया जा रहा है? जवाब सिर्फ यही आता है कि धीरे धीरे कार्य हो रहा है। सवाल यहाँ ये बन रहा है कि केंद्र में सरकार 3 बार से है भारतीय जनता पार्टी की, 2 बार से उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश के राजधानी जो लखनऊ, उसके अगल बगल के ही गांव की कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन अन्या जी देखिए, जहां भी प्रधानों की लापरवाही से या किसी अधिकारी की लापरवाही से किसी पात्र को जो है सुविधा नहीं मिली है और उसकी शिकायत आई तो सरकार ने तत्काल कार्य किया है। बहुत सारे प्रधानों को सस्पेंड किया गया है, बहुत जगह जो है पुनः चुनाव भी कराए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है कोई अगर घटना घटती है तो उस पर निर्णय नहीं लेती है, निर्णय लेती है और उनको दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है।
लेकिन हो सकता हो कोई चीज छूटी हो, कहीं कोई गांव रह गया हो, लेकिन ऐसा नहीं। सरकार में लगातार कह रहा हूँ, सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के गांवों का विकास सुनिश्चित करना है, और ये सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है। से अब जवाब लेती हूँ। ज्ञानेंद्र दी, आपसे यही जवाब लूंगी, जिस तरह से पूजा जी का जवाब आया है कि अगर इतना ही विकास है तो फिर धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए संतोष जी, वो भी यही जवाब दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई गांव अछूता रह गया, और अगर रह गया है तो वहां तक कार्य हो रहे हैं। बार बार सवाल यही दोहरा रही हूं, और आपसे भी इसलिए मैं ये सवाल दोहरा रही हूं क्योंकि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ग्राम पंचायत उनको मिला है, फिर ऐसे में विकास क्यों नहीं हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी अपनी कोई एक्टिविटी दिखाएं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, या फिर उनको जो हक है, जो अधिकार है, उस हिसाब से वो कार्य करवाएं। फिर इस तरह से क्यों नहीं हो रहा है। हर बार जवाब आप लोग की तरफ से यही आता है कि होगा कार्य, कुछ गांव ऐसे बच गए हैं, वहां पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। सभी सरकार आते हैं, जब भी जो भी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, सब यही बात कहते हैं कि हमारी सरकार में ये विकास हुआ, उनके में ये नहीं, हमारे में ये। इस तरह से बात नहीं होगी ना। हिंदुस्तान की जनता को उसका हक मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए। अपने सिर से पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलने वाला है। ये जवाब संतोष जी और ज्ञानेंद्र जी आप दोनों से है, लेकिन इसका पहले जवाब मैं ज्ञानेंद्र जी से लूंगी। जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी पूजा जी ने कहा कि 2-3 बातें उन्होंने रखी, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें उन्होंने रखी बहुत स्पष्ट रूप से, और उन्होंने अपने लोहिया समग्र ग्राम की चर्चा भी की। मैं 2 बातों पर चलता हूँ। भ्रष्टाचार की जहां तक बात कर रही हैं, और पत्रकार, उन्होंने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा पत्रकार को फंसा दिया जाता है, पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। मैडम, आपको नहीं भूलना चाहिए पूजा जी, पत्रकार की हत्या के मामले में तो आपकी पार्टी नंबर 1 पर थी। पत्रकार की हत्या शाहजहांपुर की घटना आपको याद होगी, आपके सपा के मंत्री थे राममूर्ति वर्मा जी, जिन पर आरोप लगा था कि पत्रकार के खिलाफ पत्रकार ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी थी, तो उसको जिंदा जलवा दिया गया था। यशो ने स्वयं पेट्रोल छिड़क करके, वहां के सीओ ने पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जलाया था। आप किस तरह की बात करती हैं। स्वयं सरकार में मंत्री रहने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप था, और सीओ रैंक के अधिकारी के ऊपर आरोप था। पत्रकार ने स्वयं अस्पताल में अपने दम तोड़ने से पहले जवाब दिया था। अपने दम तोड़ने से पहले उन्होंने अपना बयान दिया था कि हमें पेट्रोल छिड़क करके सीओ के द्वारा हमारे घर में मारने का प्रयास किया गया, और अस्पताल में अब उसने बयान दिया था। आप किस पत्रकार की बात करते हैं, पत्रकार की हत्या हो रही है। दूसरी चीज, जो आपने भ्रष्टाचार की बात रखी, तो मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट रूप से है, जियो टैगिंग के माध्यम से हर कार्य हो रहा है, और पूर्ण पारदर्शी उन चीजों को हम लेकर के आ रहे हैं, कर रहे हैं। जहां कहीं भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ तो सरकार में किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती नहीं थी, लोग शिकायत करते थे, शिकायत करने के बाद उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगाया जाता था। आज आप देख रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देख रहे हैं, पंचायती राज, जहां कहीं भी कोई शिकायत आ रही है, हम लोग उस शिकायत का तत्काल निवारण कर रहे हैं। विद्युतीकरण की योजना से लेकर के आप किसी भी प्रकार की योजना देख लीजिए, 3-3 महीने में ट्रांसफार्मर आपके यहाँ आता नहीं था। शिकायत करने के बाद पूरा गांव चंदा लगाया करता था बदन, फिर भी 3-3 महीने ट्रांसफार्मर फूट जाता था तो बनने में लग जाया करता था। उसी विद्युतीकरण योजना में आप देख लीजिए, 6 घंटे की बिजली आप रात में पाती थी, 6 घंटे दिन में पाती थी। पूरा प्रदेश यही हाल था। पूरा प्रदेश 1 हफ्ते पूरे, मतलब 6 घंटे पाता था रात में, 6 घंटे दिन में, 6 घंटे अंधेरे में लोग बिताया करते थे। आप किस योजना की बात कर रही हैं, और कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। किसी एक ऐसे गांव की भ्रष्टाचार कहानी बता दीजिए आप, नाम लेकर के, जिस पर किसी योजना में भ्रष्टाचार हुआ हो और सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करी हो। मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसे किसी भी गांव को छूटा नहीं छोड़ा है। जहां भी गरीब शोषित वंचित परिवार दिखा है, उनको हम लोग सूची में लिस्टेड कर रहे हैं। यदि उन तक कोई कार्रवाई नहीं पहुंची, ठीक है, पूजा जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सा वो कार्य है, कौन सा वो गांव है जहां पर कार्य किए गए हैं लेकिन वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है। जवाब दीजिए किसी एक गांव का नाम लेकर। मुझे बता दीजिए, जो हमारी सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कार्य वहां पर हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, वो आपका सवाल सुन लिया ज्ञानेंद्र जी, जवाब दे रही हैं, वो जवाब दे रही हैं। ठीक है, पूजा जी जवाब दीजिए। काम की लेना नहीं जानती है सरकार। देखिए, आपके चैनल ने काफी सारे गांव दिखाए थे, वो देख लेंगे। ये
सीतापुर में जो है टंकी 1 करोड़ की बनी हुई थी और हाउस ट्रायल में टंकी पूरी तरीके से भड़बड़ा के गिर गई। वहां पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कौन सी जांच हुई, किसके अगेंस्ट में क्या रिपोर्ट आई, पूछिए इनसे। बोल रहे नहीं है। और आपके चैनल के थ्रू जाएंगे, बहुत सारे गाँव और मिल जाएंगे और ये देख लेंगे। अभी जो ये बड़ा भड़क गया है कि अरे किस कार्यकाल की बात कर रही हैं आप, कौन से पत्रकार की आपकी सरकार में। भाई मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पीछे छुपना बंद करिए। आदर्श गांव, ये लोग गांव गोद लिए थे ना, जो लोग सांसद रहेंगे एक एक गांव गोद लेंगे। कल्पना चावला कक्षाएं बनाएंगे। आप मुझे गिना दीजिए कितनी कल्पना चावला कक्षाएं बन चुकी हुई है। आप मुझे गिना दीजिए कितने प्राथमिक विद्यालयों में जो आपके स्मार्ट क्लासेस दे दिए हुए हैं। आप अगर इतना जो है हाइपर हो जा रहे हैं, सबको फेस करिए ना, अकाउंटेबिलिटी लीजिए। करप्शन है और करप्शन में आप सम्मिलित करिए। बिना आपके ऐसा विद्यालय नहीं मैडम, कोई भी ऐसा विद्यालय अब नहीं बचा हुआ है जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप बात नहीं कर सकती है। मैं ले रही हूँ डंके की चोट पे, आप जांच कर लीजिए। कोई भी ऐसा प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल नहीं बचा है जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस नहीं हो। हमने उन विद्यालयों के बच्चों को बैठने के लिए चेयर उपलब्ध कराए हैं। हमने विद्यालयों में विद्युतीकरण कराया है। हमने विद्यालयों में पंखे दिखाया मैडम। उन गरीबों के बच्चे जो प्राइमरी विद्यालय पढ़ते हैं वहाँ पर उनको बैठने के लिए पंखे नहीं नसीब थे, नहीं दे पाए भाजपा की 4 साल उनके सपा की 4 साल की सरकार। सपा की 4 बार की सरकार उनको पंखे नहीं करा पाई थी, उनको बैठने के लिए चेयर उपलब्ध नहीं करा पाई थी, विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं था। क्या आप बात कर रही है? अभी तक आप इतना झूठ बोल रहे थे, मैंने सुना, और एक सत्य क्या मैंने बोल दिया आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आप बीच में इंटरफेयर नहीं चले गए। आप तो चले नहीं रहे, आप झूठ कर रही है। कोई भी विद्यालय ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप इनके सभी बातों का जवाब दीजिएगा। पहले पूजा जी को रख लेने दीजिए अपनी बातें। ठीक है पूजा जी बताइए। अनन्या जी ने बताया ना कि 4 टंकियां उत्तर प्रदेश में बनी, 4 टंकियां ऐसी बनी जो फर्स्ट ट्रायल में गिर गई। करोड़ों की टंकियां बनी है जल मिशन के तहत। उसके बाद में सीतापुर का मैं नाम लेती हूँ, सीतापुर में जो है करोड़ रुपए की टंकी बनी, फर्स्ट ट्रायल में धड़ाम से गिर गई। बता दे किसके ऊपर कहा कितनी कार्रवाई हुई, क्योंकि नहीं हुई है कार्रवाई। जांच चल रही है, भगवान जाने इनके यहाँ जांच ऐसे चलती है। उसके बाद में जो है ये यही बता दे, इन्हें कहा ही था ना कि 2014 में हम गांव जो है लेंगे, बहुत सारे सांसद गांव लेंगे। वो गांव कहाँ कितने पहुंचे और कितने कल्पना चावला बनाए इन्होंने। कल्पना चावला कक्षाएं जो बननी थी कितने बना दिए हुए, कितने स्मार्ट क्लासेस बना दिए हुए हैं जिनके एजेंडे में थे। ये बता दी ज्यादा बेहतर होगा। कहाँ पे कितने, अभी बिजली की बात कर रहे थे। अरे आपके सदन में 2024 में आप ही के सदस्य खड़े होकर के सरकार से प्रश्न कर रहे थे कि बिजली नहीं आ रही है। अगर आप जो है सदन की कार्रवाई नहीं देखते विधानसभा की, तो देख लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड होगा आपके विधायक कि वहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। बहराइच में भी पुलिस प्रशासन कहते अगर यहाँ पे बिजली की सुविधा होती तो हमें जो है भेड़ियों को पकड़ने में आसानी होती। ये सब तो आपकी की सरकार में हो रहा है और आपकी की सरकार के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कम से कम उनकी तो सुन लीजिए झूठ बोलने से पहले। ठीक है जवाब दे रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, जवाब दीजिए। जंगल में आपने विद्युतीकरण कराया था मैडम, हमने हटा दिया। सपा की सरकार ने जंगल में विद्युतीकरण कराया था, हमने हटा दिया था। यही आप कहना चाह रहे हो ना? वहां पर विद्युतीकरण 4 बार की सपा की सरकार ने कराया था। भाजपा की सरकार जब आई तो उस बिहार के जंगल से विद्युतीकरण हटा दिया मैडम। यही आप कहना चाह रही है ना? अरे विद्यालय में नसीब नहीं हुए थे पंखे, मैं ये कह रहा हूँ। 4 बार की सपा की सरकार ने 4 बार की सपा की सरकार ने उन गरीब असहाय के बच्चों को विद्युतीकरण से मुहाल नहीं रखा था। पंखे नहीं नसीब हो पाए थे, वहाँ बैठने के लिए उनको चेयर नहीं मिल पाई थी मैडम। क्या बात कर रही है? बैठने के लिए चेयर तक उपलब्ध नहीं करा पाए थे, जमीन पर बच्चे बैठा करते थे। 4 बार सरकार चलाई थी। आज शिक्षा के विषय में बात ही मत करिए। जो है हम बहुत बुरे थे, समाजवादी पार्टी ये है सरकार में, ये बताएं कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई। बिल्कुल सरकार में, हम सरकार हमने करके दिखाया है। हम सरकार में हमने करके दिखाया। हमने प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। हमने प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया है। बोले कि प्रश्न से ना भागे, जो जिम्मेदारी है गांव वालों की, जो आप लोग चैनल जैसे आप जैसे सम्मानित चैनल जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है पूजा जी उनका जवाब ले लीजिए। जब आप बोल रही थी मैं उन्हें शांत करवाई थी, अभी आप शांत हो जाइए। शिक्षा पर आपने सवाल उठाया, प्राथमिक विद्यालय पर सवाल उठाया।
आप ध्यान से सुनिए, मैंने उस विद्यालयों का कायाकल्प किया है, हमारी सरकार ने उन विद्यालयों का कायाकल्प करके दिखाया है, वहाँ विद्युतीकरण किया है, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं। आपकी 4 बार की सरकार जो हमेशा ये कहती रही शिक्षा के मामले में हम आगे रखेंगे, शिक्षा के लिए हमने लैपटॉप बांट दिए। अरे लैपटॉप आपने बांट दिए उन बच्चों को, प्राइमरी में जो असहाय गरीब बच्चे पढ़ते थे, जो शोषित वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पर, उन विद्यालयों में आपने फर्नीचर तक नहीं दिया था। उन विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें जो है 6 महीने क्लास बीत जाने के बाद पहुंचा करती थी। उन विद्यालयों में जब बच्चे पढ़ते थे तो उनके ड्रेस का पैसा जो है बंदर बांट करके लोग खाते थे। अरे दुपट्टे तक काट करके बांटे जाते थे। मैडम क्या बात कर रही है आप हमारी सरकार को बात करेगी? हमारी सरकार ने ये सब चीजें सही करके दिया है और करके दिखा रहे हैं हम पूरी तरह से। प्राइमरी शिक्षा से लेकर के जूनियर शिक्षा के विद्यालयों को आप देख लीजिए, हमने बाउंड्री वॉल किया है, हमने फर्नीचर युक्त किया है, हमने विद्युतीकरण दिया है। प्राइमरी विद्यालयों को कोई चर्चा नहीं सकती है। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं ना, हवा हवाई बातें एक ही है तो बोलो, ठीक ठीक करके बोल लो, थोड़ा पढ़ाई कर लिया करिए। एक भी विद्यालय का नाम बता दीजिए, प्राथमिक विद्यालय बंद एक भी विद्यालय का नाम बता दीजिए जहाँ पर हमने फर्नीचर उपलब्ध कराए हो। पिछली बार एक भी विद्यालय आप बता दीजिए जहाँ पर हमने पंखे उपलब्ध करवाए हो, स्मार्ट क्लासेस के लिए हमने कंप्यूटर की व्यवस्था लगाई हो। विद्यालय ठीक है, मैं संतोष जी सब जवाब लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब संतोष जी से मैं जवाब लेती हूँ। संतोष जी, जिस तरह से गांव में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विकास के नाम पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास अभी भी नहीं हुआ है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए एजेंडा एक तैयार करके रखी हुई है? जब चुनाव नजदीक आएगा तो गांव में विकास होगा जिससे कि वोट बैंक उसे मिले। जवाब दीजिए, ये संतोष जी से मेरा सवाल है। संतोष जी, ठीक है, संतोष जी से लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। ज्ञानेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी मैडम बताइए क्या सवाल है? ज्ञानेंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से गांव में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास नहीं हुए हैं, लेकिन 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या उसके लिए एक एजेंडा तैयार करके ये रखा गया है कि जब गांव का विकास तभी होगा जब 27 का चुनाव एकदम से नजदीक में आ जाएगा जिससे कि वोट बैंक हासिल हो पाए? एनडीए की सरकार और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री है, कभी भी हमारा उद्देश्य चुनाव को लेकर के कोई काम हमने नहीं किया है। इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। चुनाव को ध्यान में रख करके हमने कभी कोई काम नहीं किया है। हमने वास्तविक रूप से गरीबों के पास परिवार में जा करके शोषितों वंचितों न्याय उनके पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने का काम किया है। उनको सामाजिक स्तर से लेकर के उनकी गरीबी के उन्मूलन से लेकर के जो भी सुविधाएं आधारभूत सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए उनको हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। आगे भी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। जहां कहीं भी, मैंने बार बार कहा है, जहां कहीं भी कुछ काम कम दिखाई दे रहे, किसी गांव में अगर 100 घर हैं, उन 100 घरों में आवास नहीं पहुंचा है तो आप ये मान के चलिए कि उन 100 घरों में किसी भी प्रकार से अगर हमने 70 घरों को अगर हमने आवास दिया है 70 परिवारों को, तो ये मान के चलिए कि मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। और शेष जो 25 परिवार बचे हैं वो हमारी सरकार आगामी योजना में उनको लेकर के आएगी। किसी भी बजट, किसी भी सरकार में एक साथ अगर बजट किसी का आया होता तो मुझे जवाब दे पूजा मिश्रा जी, 4 बार इनकी सरकार रही है। अगर आपकी 4 बार की सरकार ने गाँव को पूर्ण विकास कर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को करने की क्या जरूरत पड़ती? ठीक है, पूजा जी जवाब दीजिए। आप पार्टी विपक्ष के पीछे छुप रहे हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, इस सवाल का जवाब मैं पूजा जी से ले रही हूँ। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, सवाल लेने दीजिए मुझे। तुलना तो आप सरकार से करेंगे ना, ठीक है, 4 बार क्या किया था? ठीक है ज्ञानेंद्र जी, किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट उत्तर प्रदेश में चढ़ा दिया था? आपने किस तरह से पत्रकारों की हत्या कराई थी? आपने किस तरह से जमीनी कब्जों पर अपना कब्जा किया था? आपने किस तरह से? ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपका सवाल उन तक पहुंच गया है, अब उनसे जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है, सबको लेकर चल रहा है, सबको जवाब देना है, हो गया, अब वो जवाब दे रही हैं। जवाब दीजिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार इतना ही विकास की थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत था विकास करने के लिए? जवाब दीजिए आप पूजा जी। आप बताइए कि आपने एक बार जो है मैं घर ही मान लेती हूँ, मेरा घर है, ठीक है, अगर उसमें एक दिन झाड़ू लग गया हुआ था तो वो एक दिन झाड़ू लग ही गया हुआ है, रोज झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? तो साथ ही होना चाहिए ना उसको। आप कल्पना करें बात कब की हो रही है, 2017 2025 चल रहा है और आप कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यकाल में, अब हमारे कार्यकाल में अगर बन गई, कंप्यूटर लग गई हुई है, अब आप क्या कंप्यूटर चलती ही रहेगी? जब तक उसको सर्विसिंग चाहिए होगी ना, उस पे कार्य तो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ना। बनाएंगे तो
बनाना आपने जो आवाज पूरे गांव को आवाज प्रदान कर दिया था, पूरे गांव के हर गरीब को आवाज प्रदान कर दिया था, वो 8 साल में ढह गए। कार्य नहीं करना चाहते। मैंने कहा एक कल्पना चावला जो है क्लासरूम बता दीजिए, आपसे बताया नहीं गया। आपको वो चाहिए हो तो मैं बिल्कुल बता दूं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये ऐसे स्कूल है जिसमें पिछले सेशन में पूरा सेशन खत्म हो गया हुआ था और बुक और ड्रेस नहीं पहुंचे हुए थे। आप चाहे तो मैं शिक्षकों के जो वहाँ पे शिक्षक पोस्टिंग में बेचारे एक दो रखे हुए हैं आपने, वो भी मैं बता दूं। पूरे आपको चाहिए तथ्य, पूरे तथ्य इकट्ठे दे दूं। उन सब की जो है बातें अगर आप करने आते हैं तो तथ्य को कम से कम देख लीजिए। कब तक विपक्ष का रोना लेकर के रोएंगे? और गांव में आप क्या चाहे, हमारी सरकार में जो भी काम हुए थे, आपकी सरकार अगर से आगे लेकर के नहीं जाएगी, आपकी सरकार करप्शन में संलिप्त हो जाएगी तो गांव की तरक्की कहाँ होगी? आप बता दीजिए, आप उन गांवों के नाम बता दीजिए जिन गांवों को आपके सांसदों ने गोद लिया था। आप उस गांव का नाम बता दीजिए जिसको प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया हुआ था। आप उस संसदीय क्षेत्र का देख लीजिए, आप उठा करके तो देखिए कि आपने कहाँ पे कितना कार्य किया हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ कार्य करने की जरूरत है। और जहां तक बात रही, आपने कहा ना चुनाव की, आपने प्रश्न पूछा क्या चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो अनन्या जी बोल भी कौन रहा है? हम चुनाव के लिए नहीं, जो चुनाव देखते ही पाला बदल लेते हैं, बिन पेंदी के लोटा है। अभी कोई भरोसा नहीं है कि कब ये किधर चले जाएंगे। अभी फिर चुनाव आ रहा है, उस समय कहाँ जाएंगे, किसकी आंखों से गोटियां खेलेंगे, किसके आंखों को नोचेंगे, वो वक्त बताएगा। और ये कह रहे नहीं हम चुनाव के, आप सिर्फ चुनाव के लिए ही करते हैं। आप सिर्फ चुनाव के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं करते। कभी यूपी के दो लड़कों के गठबंधन पर बोल दीजिए मैडम, अगर आप कभी यूपी के दो लड़कों के गठबंधन पर बोल दीजिए, कभी बुआ के गठबंधन पर बोल दीजिए, बुआ की गोद में जब बैठे तो क्या हुआ, जरा उनको भी बोल दीजिए। ठीक है, ये गांव के मुद्दों पे बात हो रहा है। हम तो बिन पेंदी का लोटा आपने बता दिया, जरा बुआ के साथ गठबंधन में बोर्ड में बैठे थे उनका हाल बता दीजिए, जरा ये बता दीजिए। पूजा जी आप ही के जवाब से, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मुझे सवाल ले लेने दीजिए। ठीक है, लगातार आप बोलेंगे ज्ञानेंद्र जी, इस तरह से बात नहीं जाएगी, शांत हो जाइए ज्ञानेंद्र जी। क्यों इस तरह कहती है? उन प्रश्नों को मत उठाइए जहाँ पर आपने स्वयं आपने गलत किया हो। ठीक है, बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए, आपको कहने का अधिकार है, लेकिन मैं जो प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ उसका आप भी बता दीजिए बिन पेंदी का लोटा है कि नहीं है। आप भी बता दीजिए बिन पेंदी का लोटा है कि नहीं है। रही बात हमारे हटने की आपके सरकार सफाई से, तो उसके विषय में आप तक जाकर के देखिए, जब शोषितों वंचितों गरीबों के न्याय के लिए आप हट गए, जब हमने जनगणना की बात करी आप हट गए, हमारी मांगों को आप नहीं पूरा करेंगे, जिन उद्देश्यों को लेकर के आप गठबंधन में आए थे उन उद्देश्यों से आप विनय करना चाहेंगे। ठीक है ज्ञानेंद्र जी शांत हो जाइए, एक बार पूजा जी आप भी शांत हो जाइए। ज्ञानेंद्र जी एक बार शांत हो जाइए, लगातार बोलने से बात नहीं पहुंचेगी ना ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी शांत हो जाइए, 2 मिनट, 10 बार बोल रही हैं, आपके लगातार बात बोलने से नहीं जा पाएगी बात। आप लगातार बोले जा रहे हैं, आवाज डाउन करिए इनका, ज्ञानेंद्र जी का सवाल ये लेना नहीं चाहते और देना नहीं चाहते हैं। पूजा जी आपसे सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आप ये बात कही कि बिन पेंदी के लोटा, सुबह सपा की पार्टी को आपने बोला, इनके ओम प्रकाश राजभर जी पे आपका सीधा निशाना था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस तरह से काम किए हैं। क्या लग रहा है कि फिर से आप सुबह सपा को अपनी पार्टी में लेंगी? यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी का तो रहता है, जब आपने ही बोल दिया कि बिन पेंदी के लोटा है और जब इनको ग्राम पंचायत का विभाग मिला, कार्य नहीं किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आपकी पार्टी क्यों लेती है? सवाल यहाँ पे ये भी तो बन रहा है ना, क्यों शामिल करती है? आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। जब आपने ये मुद्दा छेड़ी दिया तो आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं इंतजार कर रही थी आपके सवाल का अनन्या जी। हमने शुरुआत में भी बहुत पहले क्लियर किया था कि अगर ये जो छात्र जिनको आप कह रहे थे कि ये जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अगर आप उनके हक में खड़े हो जाएंगे, अगर भाजपा ही खड़ी हो जाए तो हमें भाजपा से भी आपत्ति नहीं है। अगर कोई करप्शन नहीं करना चाहे, कोई जनहित का कार्य करना चाहे तो हमें क्यों आपत्ति होगी? हम तो कांग्रेस के अगेंस्ट में जेल जाने वाली पार्टी है और हम कांग्रेस के साथ में भी खड़े हैं। इसका आशय ये निकल करके नहीं आता है कि जब कोई गलत कर रहा होगा, जब अगर आप गलत करेंगे तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, अगर आप सही करेंगे तो हम आपके साथ में सही रहेंगे। और अगर हम तो तारीफ भी करते हैं, अगर आपका सही कार्य तो हम तारीफ भी करेंगे और अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को लेने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा उसको भी चाहत रहती है और समाजवादी पार्टी को भी रहती है। ये जग जाहिर है पूजा जी कि ओम प्रकाश राजभर जी को तो अपने में सभी लोग शामिल करना चाहते हैं। बहरहाल ये बिना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आपकी सरकार हो या किसी की सरकार हो नहीं चल सकती है। इसको आप बहुत गंभीरतापूर्वक ठीक है, ये मुद्दा गांव का है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जो है, ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव का विकास करें और उनको ग्राम पंचायत मिला हुआ है।
ज्ञानेंद्र जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप बात को सुना भी करिए, सुना भी जाता है। 2 मिनट सुन लीजिए अगर कुछ बोल रही हूं तो। आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप हमारा भी सम्मान रखें और हमें भी उसी गरिमा में रहने दीजिए कि हम भी आपका सम्मान रखें। ये मेरा सभी से रहता है निवेदन। 10 बार मैं इस बात को कह रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर को बनाई और उन्हें ग्राम पंचायत के साथ साथ कई और भी विभाग सौंपे हैं तो ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर पूजा जी आप यहाँ पे सवाल ये खड़ा कर रही है कि ये बिन पेंदी के लोटा है, तो ये इस बिन पेंदी के लोटे को भारतीय जनता पार्टी भी अपने पास शामिल करना चाहती है अपनी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी भी शामिल करना चाहती है। सवाल ये उठता है कि अगर जब इनके अंदर इतनी सारी कमी है तो गांव का विकास पे यहाँ पे बात हो रही है, तो फिर ऐसे लोगों को कोई क्यों अपनी पार्टी में रखना चाहेगा? अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में इनको अगर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से अगर एक बार हाँ बोल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उन्हें लेने से हिचकेगी। बहरहाल ये गांव के मुद्दे पर बात हो रहा है और गांव का विकास कब होगा, यहां पर सवाल ये बनता है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, गांव का विकास हमेशा अछूता रह जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन मौजूदा समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हम बार बार इस सवाल को दोहराएंगे भारतीय जनता पार्टी से कि जो गांव छूट गए हैं उन्हें कब विकास की तरफ ले जाया जाएगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, और आप लोगों ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से प्राइम चौपाल में मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा है कि किस तरह से गांव का जो विकास है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से विकास हो रहा है। आज भी कई ऐसे गांव हैं जो अछूते रह गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना विकास हुआ है उस पर भी सवाल उठे हैं कि अगर उन्होंने विकास किए रहते तो समाजवादी पार्टी को अगर इतना ही अच्छा गांव का विकास किए रहते तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कार्य नहीं करने पड़ते। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गांव का जो विकास है आखिरकार कब जाकर पूरी तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि आज भी कई ऐसे गांव हैं जिन गांव को हम दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गिने चुने वो कुछ ही गांव हैं। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान की बात कही जाए तो ना जाने कई ऐसे गांव निकल कर आएंगे, हजारों में, लाखों की संख्या में, जहां पर कई ऐसे विकास के कार्य हैं जो अभी भी ठप हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गांव का विकास कब पूरी तरह से पूर्ण रूप देती है। इस प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।